Hello dear friends, welcome लक्ष्या कैंप और लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर विनिंग इज ए हैबिट। तो आज अपन जो कंसेप्ट बूस्ट सीरीज का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, यानी यौगिकों की विलीयता। यहाँ से भी क्या है, एक जो आपके क्वेश्चन है, चाहे से IIT JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे से नीट का एग्ज़ाम हो, यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल आता है। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स और ट्रिकी मेथड के साथ। सबसे पहले अपन को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, कि सोल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है। कोई भी जो कंपाउंड होता है आपका, अगर आप उसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो तो जो कंपाउंड है वो क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाता है। तो अपन उसको बोलते हैं कि ये वाला कंपाउंड है वो सोल्यूबल है। अगर वो डिसोल्व नहीं हो पाता है तो अपन उसको बोलते हैं कि ये कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, आज डील करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड से। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो ये सोल्युबिलिटी है इसका क्या प्रिंसिपल है। सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड का एक ही प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। सोल्युबिलिटी का क्या प्रिंसिपल हो गया, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मीनिंग क्या है, अगर अपन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को मैं इंक्लूड करके चलूँ, इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड कैसा है, पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड का मीनिंग हो गया कि उस वाले कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन रहे हैं। तो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। और जो भी आपके कोवलेंट कंपाउंड है, मीनिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर कंपाउंड के लिए जो आपको सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। मीनिंग जो सोल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल आपसे यही बोलता है कि जो लाइक डिसॉल्व लाइक, मीनिंग अगर कोई कंपाउंड आपके पोलर है तो वो आपके पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अगर कोई कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर है, कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये जनरल सोल्ट है, सिंपल सोल्ट जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर सोडियम क्या है, मेटल। तो मेटलिक किस फॉर्म में रहेगा, एल्काली मेटल है, मीनिंग सोडियम प्लस की फॉर्म में। और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, हैलाइड, मीनिंग क्या हो गया, Cl नेगेटिव में। कंपाउंड को जैसे आपने देखा, आपको पता चल गया कि यहाँ पर कौन सी स्पीसीज मिल रही है आपको, आयोनिक स्पीसीज मिल रही है। आयोनिक स्पीसीज का मीनिंग क्या हो गया, कंपाउंड कैसे है मेरा, पोलर। ये वाला जो सोडियम क्लोराइड है वो कौन सा कंपाउंड है, पोलर। तो ये डिसॉल्व किस में होगा, इसके लिए जो सोल्वेंट कौन सा रिक्वायरमेंट है, पोलर। जो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बेस्ट क्या होता है, पोलर सोल्वेंट होता है। ये वाला जो NaCl है वो किस में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, H2O में डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंड वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अपन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये वाला कैसा होता है, नॉन पोलर कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन साथ में कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। ये जो भी ऑर्गेनिक के जितने भी कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, नॉन पोलर ही होता है। तो ये वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑलवेज कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ये वाला नॉन पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग एक दो एग्जांपल आप ध्यान रख लेना। एक तो कौन सा हो गया आपके बेंजीन हो गया, और कौन सा हो गया ईथर ROR। क्लियर है। तो यहाँ से आपके सोल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोलता है सोल्युबिलिटी का प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मीनिंग क्या हो गया, पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। दो एग्जांपल से अपन ने अंडरस्टैंड किया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जिसको अपन सिंपल सोल्ट या टेबल सोल्ट बोलते हैं। आयोनिक स्पीसीज होती है, सोडियम Na+ की फॉर्म में, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। जैसे इसको क्या करेंगे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इसी वाली आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखता है। स्टार्टिंग में ये कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। ध्यान रखना है एक बार कि जो भी आयोनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट के अंदर आयोनिक स्पीसीज के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं करते। लेकिन जैसे अपन ने क्या किया है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी आयोनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड है वो किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। और जो नॉन आयोनिक कंपाउंड है, जिनको बोल सकता हूँ मैं कोवलेंट कंपाउंड, वो किस में डिसॉल्व होंगे, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर है। अब यहाँ से नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन बनता है आपके सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछता है।
मीनिंग आपको वेरिएशन देगा, चाहे से एल्काली मेटल दे दे या एल्कालीन में अर्थ मेटल दे दे, और फिर उनके सोल्युबिलिटी से डील करवाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ये ट्रिक है सभी एग्जाम में वैलिड है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन है सोल्युबिलिटी का कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो अब ट्रिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। स्टार्ट करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इस ट्रिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड है वो डिपेंड करती है आपके कैटाइन और एनाइन पे। अच्छे से समझना ट्रिक को, ये वाली ट्रिक है, इससे कोई भी आपके क्वेश्चन है सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड का रॉन्ग नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन इस पर डील करेंगे, एक तो किससे डील करेंगे अपन, कैटाइन से, और सेकंड वाला फैक्टर कौन सा हो जाएगा मेरा, एनाइन से। मीनिंग सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड उसको डील करने के लिए आपको दो ही थिंग ध्यान में रखनी है, एक तो कैटाइन में चेंज करवा सकता है, सेकंड वाला कैटाइन को कांस्टेंट कर लेगा और किस में चेंज करवा देगा, एनाइन में चेंज करवा देगा। अब यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं अपन कैटाइन। तो यहाँ से सबसे पहले ये डिस्कस कर रहा हूँ कैटाइन। तो कैटाइन के लिए आपको ध्यान रखना है, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। पहला जो कैटाइन कौन सा बनाएगा, आपके एल्काली मेटल का, अंडरस्टैंड करना अच्छे से, एल्काली मेटल का कैटाइन। और सेकंड वाला जो कैटाइन किसका बना लिए, एल्कालीन अर्थ मेटल का, एल्कालीन अर्थ मेटल। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एल्काली मेटल है इसके अंदर कौन सा ग्रुप आता है, आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट आता है। ग्रुप नंबर फर्स्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया। तो जो भी ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काली अर्थ मेटल। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, क्लियर है। सेकेंड वाला कौन सा है, एल्कालीन अर्थ मेटल। और एल्कालीन अर्थ मेटल में कौन से ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, आपके सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट। कौन कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम। तो सबसे पहले तो आपको जब भी कैटाइन के अंदर वेरिएशन देकर आपको सोल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछता है तो वहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैटाइन है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, मीनिंग वो एल्काली मेटल है या एल्कालीन अर्थ मेटल है। एल्काली मेटल में आ गया आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एल्कालीन अर्थ मेटल में आ गए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, मीनिंग बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और क्या आ गया, रेडियम आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से अंडरस्टैंड करना अच्छे से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके एल्काली मेटल है अगर इनका साइज क्या करता हूँ मैं, इंक्रीज करता हूँ, क्लियर है। तो ये साइज इंक्रीज होगा तो इनकी जो सोल्युबिलिटी है ना वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी भी क्या होगी इनकी, इंक्रीज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एल्काली मेटल में अपन क्या कर रहे, साइज में इंक्रीज कर रहे हैं तो इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो आपके एल्कालीन अर्थ मेटल है उनमें क्या केस लेगा, उनके अंदर अगर मान लीजिए आप साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इन कंपाउंड की जो सोल्युबिलिटी है ये सोल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। लेकिन एक इसमें स्पेशल केस बनता है, उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्लियर है। कौन किस में अप्लाई होगा, वो केवल और केवल एल्कालीन अर्थ मेटल में क्या होगा, अप्लाई होगा। और केस क्या बनता है यहाँ पर कि मान लीजिए अगर आपके पास जो कैटाइन तो कौन सा आ रहा है, एल्कालीन अर्थ मेटल, लेकिन साथ में जो एनाइन दे रहा है वो कौन सा आ जाए, या तो कौन सा एनाइन दे दे, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, O-2, क्लियर है। या फिर कौन सा दे दिया आपको, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या था, OH नेगेटिव। और थर्ड होता है एक आपके फ्लोराइड, थर्ड होता है फ्लोराइड। इन तीन को आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब भी आपको एल्कालीन अर्थ मेटल प्रोवाइड करवाता है तो जनरल ट्रेंड यही बोलता है कि जब साइज इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देखना है आपको कि जो एनाइन है उसको जरूर चेक कर लेना है, कौन से केस में, एल्कालीन अर्थ मेटल के केस में। अगर मान लीजिए एनाइन कौन सा आ गया, ऑक्साइड आ गया, हाइड्रोक्साइड आ गया, या कौन सा आ गया, फ्लोराइड हो गया, तो इस वाले केस में ये ट्रेंड वो क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी एनाइन का स्पेशल केस नहीं बनेगा।
लेकिन एल्कालीन जो अर्थ मेटल है उसके अंदर जनरल ट्रेंड ये बोलता है कि जैसे जैसे आप एज वेल एज साइज इंक्रीज सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। बट इन द केस ऑफ द सम एनाइन लाइक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड एज वेल एज साइज इंक्रीज देन सोल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज। क्लियर है। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है, ये वाली ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखने से पहले अपन ये एक एनाइन वाला और क्लियर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब इस वाले एनाइनिक केस में क्या होगा कि जो आपका मेटल है मीनिंग कैटायन है उसको तो क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा, और वेरिएशन किस में करवाएगा, एनाइन के अंदर क्या करवाएगा, वेरिएशन करवाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के केस बनते हैं। जिस टाइप से कैटायन में केस बने थे उसी टाइप से आपके 2 टाइप के केस किस में बनेंगे, एनाइन में बनते हैं। क्लियर है। लिख देता हूँ मैं इसको, मिड में लिख कर एक्सप्लेन करता हूँ। ये लीजिए, अब की बार अपन किसकी बात कर रहे हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड में अपन डील कर रहे हैं किससे, एनाइन के साथ। तो एनाइन में भी यहाँ पर 2 ही थिंग आपको माइंड में रखनी है। पहली थिंग तो क्या, एल्काली मेटल एंड एल्कालीन अर्थ मेटल। एक केस तो अपन इसके साथ देखेंगे, इसमें एक तो एल्काली मेटल अदरवाइज क्या होगा, एल्कालीन अर्थ मेटल, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपके ट्रांजिशनल मेटल, मीनिंग जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक के मेटल आएंगे इसमें, डी ब्लॉक के मेटल्स है। अब यहाँ पर तो सीधा सा फंडा क्या बोलता है कि जब भी आपके पास एल्काली और एल्कालीन अर्थ मेटल हो उस वाले केस में अगर मान लीजिए साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी साइज इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। एल्काली मेटल और एल्कालीन अर्थ मेटल वाले केस में ध्यान रखना आपको, साइज इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में ट्रांजिशनल जो मेटल है, जैसे आपके सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, क्लियर है। ट्रांजिशनल मेटल का मीनिंग क्या हो गया, डी ब्लॉक के मेटल में क्या होगा, अगर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सोल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस ये 4 ही बातें ध्यान रखनी है, 2 कैटायन के केस में और 2 एनाइन के केस में। और सोल्युबिलिटी की चाहे से कोई भी प्रॉब्लम आए वो इन 4 जो आपके पॉइंट से क्या हो जाएगी, इजीली सोल्व हो जाएगी। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। क्लियर है। ये जरूर ध्यान रखना है, एनाइनिक वाले केस में जब भी एल्काली मेटल और एल्कालीन अर्थ मेटल है तो उस वाले केस में जब भी आप साइज इंक्रीज करोगे सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। लेकिन एल्कालीन अर्थ मेटल में आपको एक स्पेशल केस बताया है मैंने, जिसमें एनाइन कौन सा आ जाता है, जिसमें एनाइन आ जाता है आपका फ्लोराइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। उस वाले केस में साइज इंक्रीज होने पर जो एल्कालीन अर्थ मेटल है उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जनरली क्या होता है, कैटायन के केस में वहाँ पर क्या हो रहा था, एल्कालीन अर्थ मेटल में साइज इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन जब भी आपका एनाइन कौन सा ले रहा था मैं, वहाँ पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड, तो वहाँ पर सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन ये वाला केस कौन सा है, एनाइन का केस है। और एनाइन वाले केस में चाहे से एल्काली मेटल हो, एल्कालीन अर्थ मेटल हो, दोनों में साइज इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। और लेकिन सेकंड वाला क्या, ट्रांजिशनल मेटल के लिए मीनिंग डी ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में जिसके अंदर डायरेक्ट पूछे गए, और वो सोल्व होंगे केवल इसी ट्रिक पर, मीनिंग सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड के बेस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए बिल्कुल इजीली यही कंसेप्ट लगाते हुए चलना। अपन ने जो भी अभी तक 4 पॉइंट देखे उन्हीं 4 पॉइंट के साथ से क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन से वो सोल्व होंगे। आइए स्टार्ट करते। सबसे पहला ये लीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे में Na2O K2O CS2O। क्लियर है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो केस अप्लाई करने से पहले इस वाले एग्जाम्पल को सिलेक्ट करके देखना होगा कि यहाँ पर वेरिएशन किस में करवा रहा है। क्लियर है। तो जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल को देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और क्लियर है, नहीं यहाँ पर एनाइन तो अगले ने क्या किया है, कॉन्स्टेंट रखा है, चेंज किस में करवाया है, कैटाइन में। और ये जो मैंने पहले लिखे थे सोडियम हो, पोटेशियम हो, सीजियम हो, कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हो आप, एल्काली मेटल। और वहाँ पर अभी आप लिख कर आए हो कि जो भी आपके एल्काली जो अर्थ मेटल एल्काली मेटल है
उसमें साइज इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सोडियम, पोटेशियम और सीजियम में सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, सीजियम का। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना चाहूँ इस वाले केस में, तो सबसे मैक्सिमम सोल्यूबल कौन होगा, जिसका साइज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पर सीजियम ऑक्साइड है वो मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, इसके बाद में पोटेशियम ऑक्साइड और फिर कौन आएगा आपका, सोडियम में ऑक्साइड आएगा। ये ऑर्डर पता होना चाहिए आपको साइज का। जैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिथियम, लिथियम से ग्रेटर साइज का होता है सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तो कौन सी किसकी बात होगी, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, क्लियर है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, क्लियर है। ये अप टू डाउन आते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। पहला एग्जाम्पल सोल्व हो गया। सेकंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ये देखिए बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। अब सबसे पहले वही बात है, डील करना, वो डायरेक्ट डील करना किससे करना है, पहले आपको ये देखना है कि वेरिएशन किस में करवा रहा है। तो इस वाले एग्जांपल को देखा तो यहाँ पर भी वही सेम थिंग है कि क्या है, ये सभी के सभी एल्कालीन अर्थ मेटल के ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो मेटल कौन सा है मेरा, बेरिलियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर कैल्शियम और यहाँ पर स्ट्रोंशियम। ये देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये वाला कौन सा केस बन रहा है आपके एल्कालीन अर्थ मेटल का। और अभी अपन देख कर आए कि जनरली एल्कालीन अर्थ मेटल के अंदर जब भी क्या करता है वो कैटाइन को क्या करता है, एनाइन को कांस्टेंट रखता है, चेंज किस में कर रहा है, कैटाइन में। तो उस वाले केस में अपन क्लियर देख कर आइए कि यहाँ पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है तो सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा स्पेशल केस बन रहा है, एनाइन कौन सा आ रहा है, ऑक्साइड। चाहे से एनाइन ऑक्साइड आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए, जैसे फ्लोराइड आ जाए, उसी वाले केस में इंक्रीज होगी, अदरवाइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी इसका क्या ऑर्डर बन जाएगा सोल्युबिलिटी का, ये लीजिए यहाँ पर सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा उसमें सेम थिंग चलेगी, क्योंकि यहाँ पर एनायनिक फॉर्म में कौन आ रहा है, ऑक्साइड। और एल्कालीन अर्थ मेटल है जो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड के केस में सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, स्ट्रोंशियम का। तो सबसे मैक्सिमम कौन सोल्यूबल हो जाएगा, SRO। इसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड, ये लीजिए CaO। इसके बाद में हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और इसके सबसे लीस्ट सोल्यूबल कौन होगा, बेरिलियम ऑक्साइड होगा, क्लियर है। थर्ड एग्जांपल देखिए, बेरिलियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम में कार्बन। अब यहाँ पर देखकर बताइए कि चेंज किस में करवा रहा है, एनाइन तो सेम, एनाइन तो कौन सा है, कार्बोनेट है, क्लियर है। और चेंज किस में करवा रहा है, बेरिलियम। और बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तीनों ही कौन से ग्रुप के एलिमेंट है आपके, एल्कालीन अर्थ मेटल। एल्कालीन अर्थ मेटल में अपन ने देखा था कि जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन वहाँ पर आपको एनाइन चेक करना, अगर एनाइन ऑक्साइड हो, फ्लोराइड हो और हाइड्रोक्साइड, उस वाले केस में सोल्युबिलिटी साइज के साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर जैसे मैंने इसको चेक किया तो एनाइन कौन सा आया, कार्बोनेट। अरे एनाइन कौन सा रहा, कार्बोनेट। कार्बोनेट का मीनिंग क्या है, CO3-2। क्या जो अपन नोट लिख कर आए उससे ये रिलेट कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर एनाइन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड हो उसी वाले केस में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, अदरवाइज सोल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीनों एलिमेंट को मीनिंग बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, ये रहा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सबसे मैक्सिमम साइज का कौन है, कैल्शियम। तो इसकी अब की बार सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे मिनिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम साइज किसका है आपके पास, कैल्शियम का। तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप सोल्युबिलिटी का ऑर्डर देना चाहिए, सोल्युबिलिटी, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मिनिमम सोल्यूबल है। इसके बाद में देखो फिर साइज किसका आ रहा है, मैग्नीशियम का, इससे ज़्यादा सोल्यूबल होगा MgCO3। और सबसे लीस्ट जो साइज किसका है आपके बेरिलियम का, जो सबसे मैक्सिमम सोल्यूबल कौन होगा, बेरिलियम में कार्बोनेट होगा। क्लियर है यहाँ तक ये वाले एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करते। अब देखो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में अब अपन डील करेंगे ट्रांजिशनल मेटल से। ट्रांजिशनल मेटल का मीनिंग हो गया आपके D ब्लॉक के एलिमेंट, क्लियर है।
अब डी ब्लॉक के एलिमेंट की सोल्युबिलिटी किस टाइप से वेरिएशन होता है कैटाइन और एनाइन चेंज करने पर। देखिए यहाँ से ये लीजिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए मैंने जैसे बना दिया सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, सोल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। वही वाली बात आती है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है ये वाला कौन सा केस बना रहा है। तो यहाँ पर अब की बार जो कैटाइन आ रहा है वो आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब क्या है, ये वाला जो सिल्वर है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। मीनिंग अब की बार कौन सा केस बन रहा है, ट्रांजिशनल मेटल वाला। और अपन पढ़कर आए कि ट्रांजिशनल मेटल में तो साइज इंक्रीज होने पर एनाइन वाला केस है, तो एनाइन का साइज इंक्रीज होने के ऊपर क्या होता है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। एनाइन कौन सा, यहाँ पर आयोडाइड है, यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर फ्लोराइड और यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड है। तो सबसे मैक्सिमम साइज किसका होता है, देखना यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया और ये आयोडीन हो गया। क्लियर है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, 17 ग्रुप के एलिमेंट है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, आयोडीन का, मीनिंग आयोडाइड का है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम साइज किसका होगा, आपके AgI का होगा। और जिसका जितना मैक्सिमम साइज होगा उसकी सोल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, मिनिमम। क्यों, क्योंकि केस कौन सा है, ट्रांजिशनल मेटल का केस है। और अपन देखिए ये ट्रांजिशनल मेटल के केस में एनाइन है, अगर उसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसकी सोल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, देखना ध्यान से, ये लीजिए इसकी सोल्युबिलिटी। तो सबसे मैक्सिमम साइज किसका हो गया, आयोडाइड का, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होनी है, मिनिमम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AgI सबसे लिस्ट सोल्यूबल होगा। इसके बाद में कौन आएगा, आपके AgBr आ गया, फिर कौन आएगा, सिल्वर क्लोराइड आ गया, और सबसे मैक्सिमम सोल्यूबल कौन सा होगा, आपके सिल्वर फ्लोराइड होगा। सिल्वर फ्लोराइड ही सबसे मैक्सिमम सोल्यूबल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनाइन है, फ्लोराइड, इसकी साइज क्या है, मिनिमम है, और आयोडाइड की साइज क्या है, मैक्सिमम है। जितनी ज़्यादा एनाइन की साइज होगी उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होगी। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल करते, एग्जाम्पल नंबर 5। ये देखिए Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। ये वाला केस देखिए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वापिस से मैंने किसको कांस्टेंट कर लिया है, एनाइन को। एनाइन कौन सा लिया है, कार्बोनेट। और यहाँ पर वेरिएशन किस में करा रहा हूँ मैं, कैटाइन। और आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला कैटाइन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, स्टार्टिंग में राइट डाउन करके आया हूँ मैं, एल्काली मेटल के एलिमेंट है। और आपको ये भी पता है कि सबसे मैक्सिमम साइज किसका हो रहा है यहाँ पर, सीजियम का, और मिनिमम साइज किसका हो रहा है, सोडियम का। केस कौन सा, ये फर्स्ट वाला ही केस है जिसमें अपन किससे डील किया था, कैटाइन से। तो वहां पर मैंने क्लियर बोला था कि जो एल्काली मेटल है उनके केस में तो साइज इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीज होती है। वहां पर कोई भी किसी भी टाइप का एक्सेप्शन नहीं था। तो यहाँ पर आपको देखो, इससे पहले अपन एक एग्जाम्पल किया अपन ने, उसमें कार्बोनेट के केस के अंदर जो मैग्नीशियम है उसके अंदर क्या था, इनवर्स ऑर्डर आया था, क्योंकि वहां पर क्या था, एनाइन कौन सा था, आपके कार्बोनेट, और जो मेटल कौन सी थी, एल्कालीन अर्थ मेटल। एल्कालीन जो अर्थ मेटल है उस वाले केस में तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इस वाले केस में सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका अगर मैं सोल्युबिलिटी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा आपके पास सोल्युबिलिटी का, साइज इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, सीजियम का। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरा, सबसे मिनिमम तो हो जाएगा आपके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इससे ज़्यादा सोल्यूबल होगा आपके पोटेशियम कार्बोनेट, इससे और ज़्यादा सोल्यूबल होगा रुबिडियम कार्बोनेट, और सबसे मैक्सिमम सोल्यूबल होगा आपके सीजियम कार्बोनेट। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। क्लियर है। यहाँ पर आइए, ये लीजिए बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक मैंने ले लिया मैग्नीशियम में हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी किससे डील करना है अपन को, सोल्युबिलिटी के ऑर्डर से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेटल कौन है, बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम।
कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनमें अपन बोल क्या है कि जनरली ट्रेंड क्या बोलते हैं, साइज इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन वहाँ पर नोट करके लिख के आया था मैं कि जब भी एनाइन आपके पास ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो और फ्लोराइड हो, उस वाले केस में साइज इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी भी क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। तो अब की बार एनाइन कौन सा आ गया आपके पास, हाइड्रोक्साइड, मीनिंग एनाइन कौन सा है इस वाले में, OH नेगेटिव। मेटल कौन सी है आपके, एल्कालीन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी साइज के साथ किस टाइप से वेरिएशन करेगा कि जैसे जैसे आपकी साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम साइज का कौन है, अभी मैंने पहले लिखा था सेकेंड ग्रुप के जो भी एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम साइज का कौन आ रहा है, तीन ही एग्जाम्पल है, बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो मीनिंग यहाँ पर सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, कैल्शियम का। तो सोल्युबिलिटी भी सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, कैल्शियम की। क्लियर है। तो यहाँ पर इसकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे क्या होगा, मैक्सिमम सोल्यूबल। ये लीजिए लिख दिया मैंने, ये तो क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में कौन आएगा, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है कैल्शियम के कंपैरिजन में। और सबसे लिस्ट जो सोल्यूबल कौन सा होगा आपके, बेरिलियम में और हाइड्रोक्साइड BeOH2 होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जो मैंने आपको ये बताया है सोल्युबिलिटी वाले के अंदर कि आप तो ये वाली जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कैटायन के केस में 2 पॉइंट क्या है, एनायन के केस में। अगर ये 4 पॉइंट आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो सोल्युबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है।